नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में। आपने कभी ना कभी जनरली तौर पे आपने कभी ना कभी लिपिड टेस्ट को करवाया होगा, तो उसमें आपका रिजल्ट जो है हाई हो गया होगा या फिर लो हो गया होगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर आपका लिपिड हाई हो गया तो वो कैसे हो गया, इसमें कौन सा मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है, और ये टोटल कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, या फिर एलडीएल हो गया, एचडीएल हो गया, वीएलडीएल हो गया, ये चीज़ होता क्या है, आखिर ये फैट होता है जो क्या होता है, लिपिड क्या होता है, ट्रांस फैट क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि हम आपको सारे चीज़ों को बहुत ही क्लियर कट में समझा सकें कि आखिर आपके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कैसे बढ़ जाता है, उसमें कौन सा डाइटरी मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और लास्ट में हम लोग देखेंगे मेडिसिन के बारे में कि स्पेशली मेडिसिन को यूज़ कौन सा मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। तो लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि हम आपको सारे चीज़ों को बहुत ही क्लियर कट में समझा सके और इजी वे में आपको बता सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट हम लोग देखते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में। जनरली 5 कंपोनेंट को देखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, टोटल कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, एलडीएल हो गया, या फिर एचडीएल हो गया, वीएलडीएल हो गया। यहाँ पे जो देख रहे हैं इसमें भी यही चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल टोटल है, ट्राइग्लिसराइड है, एचडीएल है, और एलडीएल है, और वीएलडीएल है, और एक है नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने में, जैसा कि ये रिपोर्ट जो देख रहे हैं ये किसी पेशेंट का है, नाम है कुछ यस एम पटेल नाम है, और 21 ईयर का ये मेल पेशेंट है। तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम लोग देखते हैं फुल फॉर्म इसका कि क्या होता है। देखिए, वीएलडीएल का मतलब होता है कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे लाइपोप्रोटीन कहा जाता है। ये जब सबसे ज़्यादा कम हो जाए लाइपोप्रोटीन तो उसको वीएलडीएल बोलते हैं। अब देखिए, एक होता है एलडीएल, ये होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। ये बहुत ही ख़राब होता है, ये आपके बॉडी में हो गया तो हार्ट चौक करने का भी समस्या हो जाता है। अब देखिए, एक होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और गुड कोलेस्ट्रॉल इसको बोलता है, मतलब कि गुड बहुत अच्छा काम करता है। तो ऐसा कुछ ये प्रोटीन है, लाइपोप्रोटीन इसको बोलते हैं, और यही सब ट्रांसफ़र करने का काम करता है आपके बॉडी में, इधर से उधर चर्बी को घुमाने का काम करता है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि आपको लिपिड कहते हैं किसको है, व्हाट इज़ लिपिड। लिपिड उसको कहते हैं कि आप जो ऑयल देखते हैं या फिर फैट देखते हैं, हो सकता है आप उसको सॉलिड फॉर्म में देखे होंगे या फिर आप देखे होंगे लिक्विड फॉर्म में। जनरली जितना भी जो होता है उसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ये फैट या फिर ऑयल जो है इसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। आप देखिए, 90 से 95% जो होता है उसको लिपिड होता है, मतलब कि ये लिपिड ही होता है। जितना भी आप देखते होंगे वो लिपिड ही होता है। उसमें से कुछ ही हैं जो कोलेस्ट्रॉल होता होगा या फिर फॉस्फोलिपिड होता होगा, लेकिन सभी जो ऑयल देखते हैं वो हमारा होता है लिपिड, और ये ट्राइग्लिसराइड होता है। तो आपने जनरली देखा होगा कि आप अगर बटर देखोगे तो ये भी एक ट्राइग्लिसराइड है, जो कि कुछ ऐसा सॉलिड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, और वही रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड है तो उसको बोल देते हैं कि ऑयल है, और अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसको फैट बोल देते हैं। ऐसा कुछ होता है। ये आपका घी है, समझिए। तो ये आपका रूम टेम्परेचर पे हो सकता है, आप कभी कम हो जाए रूम टेम्परेचर तो उसमें जम जाता है, और अगर बढ़ जाए तो घी जो है वो ऑयल बन जाता है। तो ऐसा कुछ ये होता है। अब देखिए, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जो है इसको भी देखेंगे, और इसको फॉस्फोलिपिड के बारे में देखते हैं। तो 90 से 95% लिपिड जो होता है वो मतलब कि फ़ैट हो सकता है या फिर ऑयल हो सकता है, यही दोनों होता है। इसको ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो 5 से 10%, और फॉस्फोलिपिड जो है ये 5 से 10% ये लिपिड होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये सभी जो लिपिड है इसको लिपिड बोलते हैं। तो लिपिड कितने प्रकार के हो गए, तो 3 प्रकार के। एक होता है ट्राइग्लिसराइड, एक हो गया कोलेस्ट्रॉल हो गया, एक हो गया फॉस्फोलिपिड। आपको समझ में आ गया। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि एक बॉन्डिंग का लफड़ा होता है कि बॉन्डिंग, जिसमें बॉन्डिंग ज़्यादा है उसको अलग नाम दे देते हैं, और बॉन्डिंग कम है तो उसको अलग नाम देते हैं। जैसे इसको बोलते हैं सैचुरेटेड, जिसमें किसी प्रकार का बॉन्डिंग ना हो। ये केमिकल फार्मूला है, इसका हम यूज़ बताते हैं कैसे होता है। तो ये जिसमें किसी प्रकार का बॉन्डिंग ना हो तो उसको सैचुरेटेड बोलते हैं, और अगर एक बॉन्डिंग हो तो उसको मोनोसैचुरेटेड बोल देते हैं, एक बॉन्डिंग वाला बोल देते हैं। और जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड है तो उसमें बोलते हैं डबल बॉन्ड। तो ये एक फंक्शन होता है जो कि कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सैचुरेटेड है तो इसमें किसी भी प्रकार का बॉन्डिंग नहीं है। ये कुछ फूड प्रोडक्ट है, इसमें इसको बोलते हैं सैचुरेटेड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे ट्रांस बोल रहे हैं, इसमें क्या है कि ट्रांस का एक डिस्कस करेंगे नीचे में। तो जिसमें ट्रांस हो उसमें एक बॉन्डिंग होता है। तो ये जो फूड प्रोडक्ट देख रहे हैं इसमें एक बॉन्डिंग वाला ये प्रोडक्ट है। अब एक था मोनो अनसैचुरेटेड, जिसमें एक बॉन्डिंग होता है, जो कि ये ऑयल देख रहे हैं इसमें एक बॉन्डिंग वाला है। अब यहाँ पे देख रहे हैं पॉली अनसैचुरेटेड जो है इसमें 2 बॉन्डिंग है, तो इसको पॉली अनसैचुरेटेड बोल देते हैं। तो इसमें जनरली ऑयल देख रहे हैं, ये सभी ऑयल जो है ये मोनो अनसैचुरेटेड होता है, और या फिर पॉली अनसैचुरेटेड होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसको मूफा भी बोलते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड को, और पॉली अनसैचुरेटेड है उसको फूफा भी बोलते हैं। तो ऐसा कुछ होता है। अब बनता कैसा है ये, देखिए, ट्राइग्लिसराइड जो है, जो कि हम यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड का बात किए थे, ये ट्राइग्लिसराइड जो है या फिर फैट हो सकता है या फिर ऑयल हो सकता है। ये
एक ग्लिसरॉल से ये 3 फैटी एसिड का निर्माण करता है, 3 फैटी एसिड का, फैटी एसिड 1, फैटी एसिड 2, फैटी एसिड 3। तो इसी से फिर ये सभी ये जनरली बनता है। तो इसी को बोलते हैं कि सैचुरेटेड हो गया, ट्रांस हो गया, या फिर मोनोसैचुरेटेड हो गया, या फिर पॉलीसैचुरेटेड हो गया, इसी से बनता है, सब इसी से बनता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा कि pहले ट्राइग्लिसराइड था, उससे एक ग्लिसरॉल बना और उससे फिर फैटी एसिड में टूटा तो अलग अलग प्रकार का प्रोडक्ट तैयार हो जाता है और उसी में अलग अलग मटेरियल से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, बटर से कुछ और मिलेगा, या फिर आपका पीनट ऑयल है उससे कुछ और मिलेगा, क्लोव का ऑयल है उससे कुछ और मिलेगा, या फिर मस्टर्ड ऑयल है उससे कुछ और मिलेगा, सनफ्लावर ऑयल है तो उससे कुछ और मिलेगा। तो यही चीज़ है और ये सभी जो चीज़ है इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। देखिए कैसे होता है। टाइप्स ऑफ फैट ये 3 प्रकार में बांटा गया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट, 3 प्रकार में बांटा गया। तो आप देखिए इसमें एक तो हम लोग पढ़े अनसैचुरेटेड में फूफा और मूफा। अब देखिए मोनो अनसैचुरेटेड जिसको बोलते हैं फूफा, और यहाँ पे फूफा हो गया पॉली अनसैचुरेटेड इसको बोलते हैं। इसमें 2 होता है, एक ओमेगा 6 होता है, ओमेगा 3 होता है। ये जनरली आप फ़िश ऑयल में देखे होंगे, उसमें लिखा होता है जो जिम करते हैं वो फ़िश ऑयल का कंज्यूम करते हैं, उसमें एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होता है, वो फैट ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये 6 लिखा रहता है फैटी एसिड या फिर 3 लिखा जाता है। अब इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये है, मतलब कि ये जो देख रहे हैं आप ओमेगा 6 फैटी एसिड है और यहाँ पे है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ये सभी जो देख रहे हैं ये मेनली सभी आपके बॉडी को फुलाने का काम करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रो इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट है ये, और ये मेनली इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे 3 फैटी एसिड और 6 फैटी एसिड का यही यूज होता है। अब यहाँ पे जो फैटी एसिड का अनुपात होना चाहिए वो 4:1 होता है, 4:1 ये होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं अखरोट में, इसमें यही होता है, 4 अनुपात के लगभग पाया जाता है ये। तो ये बढ़िया है आपके बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, आपके बॉडी को बूस्टअप करने के लिए ये ठीक पाया जाता है। तो ऐसा कुछ होता है। तो इन सभी डाइटरी मॉडिफिकेशन का सबसे ज़्यादा जिम में यूज़ किया जाता है कि कौन सा फ़ैट को लेना चाहिए और कौन सा फ़ैट नहीं लेना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फैट होता है, मतलब बहुत सारा फैट है आपके बॉडी में, बहुत सारा। तब देखिए एक होता है ट्रांस फैट, इसको जनरली नहीं यूज़ करना चाहिए। आप बर्गर, नूडल, पिज़्ज़ा वगैरह जो देखते हैं उसमें ट्रांस फैट होता है। अब इसको ये पूरे इंडिया में बैन भी है और अलग अलग कंट्री में भी बैन है ट्रांस फैट, लेकिन तभी भी बिकता है, उसका हम बताते हैं कैसे बिकता है। एक होता है सैचुरेटेड फैट, नहीं खाना चाहिए, एकदम नहीं के बराबर नहीं खाना चाहिए। अब अनसैचुरेटेड फैट है, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है ये ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट में होता क्या क्या है, तो यहाँ पे जितना भी आप नाम देख रहे हैं ये सभी अनसैचुरेटेड फैट है, और यहाँ पे सैचुरेटेड फैट है जो कि यहाँ पे देख रहे हैं एनिमल फैट है, वेजिटेबल फैट है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सभी सैचुरेटेड फैट है, इसका भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं ये ट्रांस फैट है, इसका तो यूज़ बिल्कुल ही ना करें, ये बहुत ही खतरनाक होता है। अब खतरनाक कैसे होता है इसके बारे में बताते हैं। देखिए ट्रांस फैट जो है इंडिया में तो बैन है, या फिर अलग अलग कंट्री में भी बैन है। ट्रांस फैट बैन है, लेकिन ये जो बनता है ये कैसे बना है, ये ट्रांस फैट ही है। बना कैसे है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसको पार्शियली हाइड्रोजनेट करवा के और ये चीज़ बना जाता है। अब इसको क्या बोला जाता है कि अगर कंपनी जो लिखती है प्रोडक्ट पे, ये सभी डब्बा में पैक होता है और डब्बा पे लिखा क्या जाता है, ट्रांस फैट 0%, क्योंकि ट्रांस फैट पे इंडिया में बैन है, अमेरिका कंट्री में बैन है। तो ये जितना भी जो बैन होता है तो उस पर लिख जाता है कि ट्रांस फैट 0%, चलो भाई ट्रांस फैट नहीं है। लेकिन ये बना कैसे है, तो इसको पार्शियली हाइड्रोजनेट करके बनाया गया है। अब लिख देते हैं कि पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल इतना %। अब लो भाई ये तो बैन नहीं ना है, ये बैन है। तो बनाया कैसे है, ट्रांस फैट ही को तो बनाया है इसको हाइड्रोजनेट करके। तो ऐसा करता है, ऐसे कंपनी वाले खेल खेलते हैं और हमारे हेल्थ के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। क्यों बनाया जाता है इसको, क्योंकि ये टेस्टी होता है, खाने में टेस्टी होता है। इसको ज़्यादा दिन तक रखा जा सकता है प्रिजर्व करके। इसको प्लास्टिक चढ़ा के 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना तक आप जितना भी खाते हैं फूड आइटम, जो पैक मटेरियल होता है वो सब ट्रांस फैट है। वो तो उसको ज़्यादा दिन तक रखा जा सकता है, उसका टेस्ट होता है वो बढ़ जाता है। तो ऐसा कुछ होता है। और ये काम क्या करता है, तो आपके जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है। अब समझ रहे हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है उसको इंक्रीज़ कर देता है, और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है उसको कम कर देता है, उसके लेवल को कम कर देता है। तो ये हमारे एक बॉडी में प्रॉब्लम करता है। तो ये सभी चीज़ों को नहीं लेना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि आजकल टेस्टी ये सब आप किसी भी चीज़ में डाल दिया तो टेस्ट बढ़ जाएगा। आखिर बना है किससे, ये भी तो आटा ही से बना हुआ है, लेकिन तभी भी टेस्ट इसका ज़्यादा है क्योंकि इसमें ट्रांस फैट ऐड कर दिया जाता है।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेचुरल ट्रांस फैट और आर्टिफिशियल ट्रांस फैट, मतलब कि बनावटी ट्रांस फैट और जो नेचुरल जिसमें ट्रांस फैट मौजूद होता है वो कौन कौन से चीज़ों में मौजूद होता है। तो यहाँ पे बीफ लम देख रहे हैं, इसमें मौजूद होता है। चिकन हो गया, पोर्क हो गया, इसमें ट्रांस फैट अवेलेबल होता है। या फिर डेयरी प्रोडक्ट है उसमें अवेलेबल होता है। तो हम लोग तो डेयरी प्रोडक्ट के लिए काफ़ी है, इतना ट्रांस फैट काफ़ी है हमारे बॉडी के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा लेने का ज़रूरत कभी नहीं पड़ता। ये चिप्स में पाया जाता है, या फिर फास्ट फ्रीड फूड है इसमें पाया जाता है, या फिर आप केक खाते हैं उसमें पाया जाता है ट्रांस फैट। ये आर्टिफिशियली सब है जो कि ज़बरदस्ती बनाया जाता है। अब देखिए कैसे हम लोग बताते हैं कि कौन सा ट्रांस फैट है और कौन सा लिक्विड है, कौन सा ऑयल है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जनरली देखा जाता है कि आप उस प्रोडक्ट में कितना चीज़ पाया, कितना परसेंटेज में कौन सा है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। ऐसे आप ऑयल जो देखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रेजेंट होता है उसी के नाम से उसको जाना जाता है। अब देखिए सैचुरेटेड फैट है, जैसे कि ये देख रहे हैं कोकोनट ऑयल है। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, सैचुरेटेड फैट मिला हुआ है, तो इसको बोलेंगे सैचुरेटेड फैट, समझे। इसको सैचुरेटेड फैट के नाम से जाने कि अगर आप कोई भी ऑयल देखेंगे, अगर कोकोनट का डब्बा देखेंगे तो उसमें बोलेंगे कि ये सैचुरेटेड है, समझे। अब देखिए पाम ऑयल है, इसमें क्या है कि इसमें भी सैचुरेटेड है क्योंकि 51% सबसे ज़्यादा पाया गया है। लेकिन 50-50 का रेशियो लग जाता है, इधर भी 50 हो गया दोनों मिला के, और ये 50, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन है, ये सैचुरेटेड फैट है, तो इसको बोलेंगे सैचुरेटेड फैट। तो ये हो गया सैचुरेटेड फैट के नाम से जाना जाता है। आप देखिए ओलिव ऑयल जो कि खाने लायक होता है, उसमें ये सभी जितना भी ग्रीन जो देख रहे हैं 77% हो गया, 61% हो गया, या फिर 74% हो गया, ये सभी खाने लायक है, मतलब कि इसको यूज़ किया जा सकता है, एडिबल ऑयल के तौर पे खाते हैं। अब ये जो है ये लिनोलिक ऑयल जो कि 18:2 में है, इसको जनरली खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। तो ये जो देख रहे हैं इसमें होता है रेगुलेटर सनफ्लावर ऑयल जो है इसमें पाया जाता है। और अगला जो है ये कॉर्न ऑयल है, इसमें पाया जाता है। ओलिव ऑयल है, ओलिव ऑयल में ये तो है आपका ओलिव ऑयल खाने लायक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ ये होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के पैमाने से इसको मापा जाता है। तो आप देखिए ट्राइग्लिसराइड होता क्या है। देखिए आपके बॉडी में जो है वो लीवर जो है वो ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन करता है। आप खाना खाइएगा तो आपका बॉडी जो है वो ट्राइग्लिसराइड का, ज़्यादा खाना खा लिए तो आपका बॉडी जो है ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट किया और वो फैट के रूप में एब्जॉर्ब करवाता है। मतलब कि आपके जहाँ पे चर्बी का एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे, जैसा कि आपका एब्डोमेन हो गया उसके ऊपर में होता है, या फिर आपका पीछे वाला पोर्शन है वहाँ पे एब्जॉर्ब करता है। फीमेल में ज़्यादातर पीछे वाले पोर्शन में एब्जॉर्ब होता है, और मेल में जो होता है वो आगे वाले पोर्शन पे, मतलब कि पेट पे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है फ़ैट का। क्यों? क्योंकि अगर 2-4 दिन तक आदमी खाना ना खाए, हो सकता है कोई गलत काम कर दिया, जेल में चला जाए, या फिर कहीं कोई त्यौहार किया हुआ 2 दिन भूखे है, 4 दिन भूखे है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो फ़ैट है उसको वो एनर्जी आपको दे और आपका फ़ैट कम हो जाए। तो ऐसा कुछ होता है। इसी के लिए सब लोग ज़्यादातर भूखे रहते हैं, या फिर अपने फ़ैट को कम करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो क्या होता है, एनर्जी जो आप खाना नहीं खाइएगा तो ये फ़ैट जो है ये कम होते जाता है, और ये हमारा लीवर काम कर देता है। आपको एक्स्ट्रा फ़ैट लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप खाली खाना खाइए, आपका लीवर काम करता है। अगर आपका लीवर सही है तो, अगर आपका लीवर ख़राब हो गया तब क्या होता है कि और भी प्रॉब्लम होता है। आपका गॉल ब्लैडर ख़राब हो गया तब और प्रॉब्लम होता है। वो कैसे प्रॉब्लम होता है अब देखिए हम बताते हैं। एनर्जी वैल्यू के रूप से हम समझते हैं। देखिए जब आप लोग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करते हैं तो वो कैलोरी कितना, एनर्जी कितना देता है, तो 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी देता है एक सेल को, समझ रहे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। वही 1 ग्राम जो फैट लेते हैं तो उसमें 9 कैलोरीज मिलता है एक सेल को। अब देखिए यहाँ पे 1 ग्राम अगर प्रोटीन लेते हैं तो 4 कैलोरी मिलता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस में है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देख रहे हैं फ़ैट में है, सबसे ज़्यादा एनर्जी फ़ैट में है। आप फ़ैट को लीजिएगा तो क्या ये एब्जॉर्प्शन होगा, और आपका जो तोंद है, पेट जो है वो बढ़ते जाएगा, और ये एब्जॉर्ब होगा कहाँ, आपके जो जहाँ पे भी फ़ैट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और जहाँ पे फ़ैट चढ़ता है, चर्बी जमा होता है, तो वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये 6 पोजीशन है जो कि सब जगह पे एब्जॉर्ब होता है। रेड वाला पोजीशन देख रहे हैं वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। अब जो सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है वो प्रोटीन होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट होता है। ये इसका जो सबसे कम होता है। आप फैट लीजिएगा या फिर अल्कोहल लीजिएगा तो इसमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज होता है, एनर्जी होता है। तो ये सबसे ज़्यादा आपके मास प्रोडक्शन करेगा, आपके फ़ैट का, और आपके बॉडी में चर्बी का क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी के लिए कहा जाता है कि आप अगर ज़्यादा मोटा हो रहे हैं तो उसके लिए आप फ़ैट को लेना बंद कर दीजिए या फिर अल्कोहल को लेना बंद कर दीजिए। तो ऐसा कुछ देखा जाता है। आप देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल का काम बताते हैं क्या होता है जब आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया हो। वैसे क्या कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपका लीवर बनाता है, हम अभी आपको बताएं।
अब ये जो है ये सिंथेसिस करता है विटामिन डी का संश्लेषण करता है। दूसरा हार्मोन जो होता है स्टेरॉयड हार्मोन होता है उसको बढ़ाने का काम करता है, या फिर कॉर्टिसोल की तरह काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसका काम करता है, या फिर बाइल सिंथेसिस का ये काम करता है। आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसका काम होता है। आपका लीवर जो है वो ट्राइग्लिसराइड को बनाता है, और आपका गॉल ब्लैडर जो है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। जब आपके बॉडी में किसी फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन के लिए कहा जाता है कि आप जितने भी फ्री मील्स फैट फ्री मील्स है उसको लीजिए, जो जिसमें फ़ैट नहीं है उसको खाइए। अगर आप इसको नहीं खाइएगा तो फिर आपके बॉडी में जो है वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ता जाएगा, और फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आपका बॉडी एक समय पे हार्ट जैसी समस्याओं से आप जूझ सकते हैं। इसी के लिए जब आपके बॉडी में पथरी के चलते या गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो, या फिर किसी फंक्शन की वजह से आपका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया है, तो उस समय फ़ैट फ्री मील खाने को कहा जाता है। तो कैसे हमारे बॉडी में लीवर पैदा करता है कोलेस्ट्रॉल को, तो देखिए खाएं कुछ भी तो ये गया डायरेक्ट लीवर के पास। अब लीवर जो है ये अपने आप फंक्शन दिखाया कि चलो भाई अब इतना जो खाना एनर्जी ले लिया है उसको कोलेस्ट्रॉल में चेंज करो और इसको फिर पहुंचा दो सभी ब्लड में, और ब्लड जो है वो ढो के पहुंचा देगा कहाँ पे, जहाँ सेल है वहाँ पे, या फिर स्टोर करके रख दो गोदाम में, ताकि बाद में कभी भूखे रहे या फिर जेल उल में जाए आदमी तो फिर उस समय इसका यूज़ हो जाए। तो ऐसा कुछ इसका काम होता है लीवर का। आई होप कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल का जो बनाने का जो फंक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा है वो एनिमल डाइट से बनता है, आप खाइएगा तब, या फिर आपके बॉडी में जो लीवर है वो बनाने का काम करता है। तो यही दोनों जो है ये कोलेस्ट्रॉल का बढ़ाने का काम करता है। बाकी जनरली आप कहीं से भी कोलेस्ट्रॉल को पैदा नहीं कर सकते हैं अपने बॉडी में, तो यही चीज़ है। अब देखिए VLDL और LDL और HDL क्या होता है, ये हम आपको ऊपर में बताया था कि अगर उसका फंक्शन और क्वांटिटी लेवल बढ़ गया है तो उसमें क्या होता है। तो ये जो देख रहे हैं एक प्रोटीन होता है जो कि लाइपोप्रोटीन के नाम से हम आपको बताएं, ये होता है टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। एक यहाँ पे देख रहे हैं, एक होता है HDL जो कि गुड होता है, ये बहुत अच्छा काम होता है, जो कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, ये बहुत अच्छा होता है। एक होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये जो होता है ये ख़राब होता है। ये लो डेंसिटी हाइपोप्रोटीन जो है इसको ये वाला ढोने का काम करता है। ये जो लाइपोप्रोटीन है अपने ऊपर लेता है लो डेंसिटी वाले को और इसको पहुँचा देता है जहाँ तहाँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आप किसी भी प्रकार का फ़ैट लिए खाना खाएं, और खाना खाने के बाद आपके लिम्फ में गया, और लिम्फ में जाने के बाद फिर ये चला गया आपके ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में जाने के बाद फिर ये चला गया आपके लीवर में गया, और लीवर में जाने के बाद फिर यहाँ से ये क्या करता है VLDL जो है ये LDL को लिया, और LDL को लेने के बाद फिर ये पहुँचा देता है जैसे सेल तक। तो ये काम होता है। या फिर ट्राइग्लिसराइड जो है ये यहाँ से गया, यहाँ फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुआ, बॉडी में चला गया, ऐसा कुछ इसका काम होता है। ये दो जगह से जाता है, या तो फिर लीवर के द्वारा चला गया बन के कन्वर्ट करवा दिया, या फिर ऐसे डायरेक्ट चला गया सेल तक, बॉडी सेल तक, तो ऐसा होता है। और यहाँ से HDL जो है ये फिर से दोबारा लीवर में चला गया, और इसका काम होता है कि चलो लीवर में चला गया, ये ब्लड में चला गया, और ब्लड में जाने के बाद फिर क्या होता है कि हमारे बॉडी से निकल जाता है। अब यहाँ पे आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये हमको समझ में नहीं आया, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पे ये वाला फ़ोटो देखिए, जैसा कि लीवर है, सेल हमारा है, यहाँ आया, और ये क्या किया कि ये हमारे बॉडी में यहाँ पे गया HDL के पास, और HDL जो है ये गया लीवर में जाने के बाद फिर यहाँ से लिया ये VLDL को, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को, और ये लो डेंसिटी वाले को, सबसे कम वाले जो था उसको लेके पहुंचा दिया सेल तक। तो ये काम होता है, और यही से चलता है। हाई डेंसिटी वाला गया लीवर से फिर वहाँ वेरी लो वाला को उठाया, और उसके बाद फिर वो अपने आप में सवार करके और पहुँचा दिया सेल तक। तो ये काम चलता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं है तो फिर से एक बार देख लीजिए इसको। ये आपका आर्टरी है, और आपका यहाँ से आर्टरी से गया HDL लीवर में, और लीवर से फिर ये आपके लो डेंसिटी वाले को फिर से पहुँचा दिया आपके ब्लड सेल से आर्टरी सेल आपके ब्लड वेसल्स में, और ये फिर ये पहुँचा दिया आपके चर्बी वाले पोर्शन में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है ये जो है ये कुछ इस प्रकार का होता है, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4। अब देखिए आपका कोलेस्ट्रॉल जो है कुछ इस प्रकार का एब्जॉर्ब होता है। ये हमारे बॉडी में जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपके ब्लड वेसल्स में भी बढ़ जाता है। तो कुछ इस प्रकार का ये दाना दाना एकदम सोना चांदी से भरा हुआ आपका मतलब कि ब्लड वेसल्स वो होगा, मतलब आर्टरी होगा। तो इसी के चलते हो सकता है आपको आपके हार्ट में चौक भी करने का टेंशन होता है। नॉर्मल कुछ ऐसा होता है,
एकदम कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर आप ज़्यादा फूड यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि मांस, मछली, मुर्गा, अंडा से खा रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। ये एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है। इसको कौन बनाया? आपका लीवर बनाया। और क्या कौन बनाया? आप एनिमल डाइट से लिए। तो ऐसा कुछ होता है। जैसा कि ये नॉर्मल है तो ये ऐसा दिखा देता है। जो यहाँ पे देख रहे हैं ये कुछ इस प्रकार का होता है। जब आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। अब इंक्रीज़ करने के बाद कुछ इस प्रकार का हो जाता है कि आपके ब्लड वेसल्स जो है वहाँ पे बढ़ते जाता है और यहाँ पे होता है क्या कि ये एक समय पे ये पूरा ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे जैसे ब्लॉक हो गया, अब यहाँ पे हार्ट फेलियर जैसी समस्याएं ज़्यादा हो जाती हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जनरली अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया है तो सबसे पहले देखा जाता है कि उसका एज क्या था, क्या एज है, जेंडर क्या है, उसके फैमिली हिस्ट्री में कभी हुआ है कि या नहीं हुआ है, उसके डिजीज़ के बारे में देखा जाता है कि डिजीज़ है कि नहीं है किसी प्रकार का, या फिर वो स्मोकिंग करता था या फिर नहीं करता था, या फिर हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं थी कि नहीं थी, डायबिटीज़ मेलाइटिस था, या फिर ओबेसिटी, या फिर सेकेंडरी लाइफस्टाइल को देखा जाता है। जनरली आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है तब। और अगर आप उसको फिर क्या करते हैं कि डाइट मॉडिफिकेशन पे रखा जाता है कि 3 मंथ का आपका डाइट है जो कि इन सभी चीज़ों को ना खाइए और इन सभी चीज़ों को खाइए। अगर आपका उस समय ठीक है तो ठीक होता है, तो ठीक है 3 महीने में, नहीं तो उसका ड्यूरेशन और बढ़ा दिया जाता है, 6 महीने तक कर दिया जाता है कि ये जितना भी चीज़ है उसको ना खाएं, नहीं तो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा और हो सकता है हार्ट चौक कर जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को कम कर दिया जाता है और उससे भी नहीं हो रहा तो फिर मेडिसिन दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ है ऑर्ट्रोवास्टेटिन कुछ नाम टैबलेट है, इसका यूज़ किया जाता है, या फिर रेसियोवास्टेटिन है, इसका यूज़ किया जाता है, या फिर एक और है जिसका फेनोफाइब्रेट टैबलेट है, इसका यूज़ किया जाता है। ये सभी मेडिसिन जो है ये कोलेस्ट्रॉल लेवल में इंक्रीज़ कर जाता है, तब इसमें यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये हम लोग बात किए थे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में। और अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं इसका, अगर इन सभी चीज़ों का पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे टेलीग्राम पे सारे वीडियोस का पीडीएफ अवेलेबल है वहाँ पे, जिसका प्राइस है 499। वहाँ पे एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको हमेशा के लिए जोड़ दिया जाएगा, जो कि सारे वीडियोज़ के पीडीएफ वहाँ पर मिलते रहेंगे। फिर किसी प्रकार का पैसा नहीं लगने वाला। और किन्हीं को लगता है कि वो पीडीएफ वाले सेक्शन से, वो ग्रुप से हम निकल जाएंगे, हमारा नंबर डिलीट हुआ तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आपका नंबर है तब तक आप वहाँ पे रहिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद दोस्तों।